हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश सरोज और आज हम पढ़ने वाले हैं साझेदारी। ये हमारी साझेदारी की दूसरी क्लास है। एक क्लास हमने पढ़ा दी है, जो नहीं देखा है वीडियो वो जाकर देख लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। साझेदारी की ये दूसरी क्लास है। एक पहले टाइप हमने बता दिया था पहले वीडियो में, आज हम दूसरे टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो उस दिन पहले टाइप में कुछ क्वेश्चन नॉर्मल किए थे, आज कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए तथा बी ने क्रमशः 20 हज़ार लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद ए ने 5,000 रुपये निकाल लिए। 4 महीने बाद ए ने 5,000 रुपये निकाल ली और बी ने 5,000 लगाए। तो एक वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। तो चलिए सवाल करते हैं। क्वेश्चन में क्या वो बोल रहे हैं। अनुपात पहले बनाएंगे ए अनुपाते बी। ए अनुपात बी अनुपात बनाएंगे। उसके बाद तो पहले तो उन्होंने ए तथा बी ने 20 हज़ार लगाए। तो 20 हज़ार लिखेंगे। 20 हज़ार इनका, इसका भी 20 हज़ार लगाए। 20 हज़ार लगाए। एक व्यापार शुरू किए। 4 महीने बाद ए ने 5,000 रुपये निकाल लिए। 4 महीने बाद, 4 महीने का मतलब 20 हज़ार तो 4 महीने के लिए लगाया होगा। 4 महीने बाद तो आप इसमें हमेशा बहुत बच्चे करते हैं कि इसमें माइनस कर देते हैं। माइनस नहीं करना, हमेशा प्लस करना है। ये भी 20 हज़ार अपना 4 महीने के लिए ले। दोनों लोग जिसमें कह रहे हैं कि 4 महीने बाद ए ने 5,000 रुपये निकाल लिया था, बी ने 5,000 लगा दिए। ए ने अगर ये 5,000, ए ने 5,000 रुपये निकाले। ए ने अगर 5,000 रुपये निकाले, 20,000 में 5,000 निकाल लिए तो कितना बचा, प्लस 5,000 निकाल लिए तो 15,000 बचा। 15,000 बचा। 15,000 बचा। उसके बाद क्या करें, और बी ने 5,000 रुपये लगा दिए। बी ने प्लस 20,000 था पहले ही, 5,000 और लगा दिया तो 25,000। बी ने 25,000 रुपये और लगाए, मतलब 5,000 और लगाया तो 20,000 पहले लगाया था। 20,000 पहले लगा तो और 5,000 फिर 4 महीने बाद लगा दिए, मतलब 5,000 लगाया तो 20,000 में प्लस 5,000 तो 25,000। 4 महीने तक लगाया। टोटल एक वर्ष का लाभ था। 4 महीने तक लगाया। उसके बाद कितना महीने, एक वर्ष में 12 माह, तो 4 महीने के लिए लगाया तो ये 8 महीने के लिए लगाएगा। और बचा जो, ये भी 8 महीने के लिए लगाएगा। तो चलिए हम फिर से बताते हैं। ए तथा बी ने 20 हज़ार लगाया। दोनों ने 20 हज़ार रुपये लगाया। शुरुआत में व्यापार शुरू किया ए तथा बी ने, तो 20 हज़ार रुपये लगाया। उसके 4 महीने बाद, 4 महीने तक तो 20 हज़ार लगाया। ये भी 4 महीने तक तो 20 हज़ार लगाया। लेकिन ए ने 5,000 रुपये निकाल लिए। 20 हज़ार लगाया तो 5,000 निकाल लिया तो 15,000 बचा। उसके बाद और एक वर्ष बोल रहा है तो 4 महीने के लिए गया, बचा जो एक वर्ष में 8 माह बचा, तो ये 15,000 8 महीने के लिए लगाया। उसके बाद और बी ने 5,000 और लगा दिए। और लगाने का मतलब ये है कि 20,000 पहले लगाया था तो 5,000 और लगा दिए, मतलब 25,000 हो गया। 4 महीने तो पहले लगा। तो चलिए हम इन लोगों का अब अनुपात बनाते हैं। जो ये इसमें जो कॉमन हो उसको पहले काट दीजिए आप। इसमें भी 3 जीरो, इसमें भी 3 जीरो, इसमें भी 3 जीरो, मतलब दोनों में 3 जीरो हट जाएगा। 3 जीरो ये हटा, 3 जीरो इसका भी हटा, तो 3 जीरो इसका भी हटेगा, 3 जीरो इसका भी हटेगा। मतलब जो दोनों में कॉमन हो और इन दोनों में जो कॉमन हो वही हटेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं कटेगा। 3 जीरो इसमें भी था, 3 जीरो इसमें भी था, इसमें भी था 3 जीरो कॉमन, इसमें भी 3 जीरो कॉमन, तो कट गया। तो चलिए इन दोनों का गुणा करते हैं। 20 चौक 80 प्लस 15 चौका 7 56 90 70 15 अट्ठे 120। उसके बाद 20 चौक 80 प्लस 25 अट्ठे 200। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 200 आएगा अनुपाते। इसको जोड़ेंगे तो 280 आएगा। ये एक जीरो से एक जीरो कटा। 10 दूना 20, 14 दूना 28। अभी ये 200 और कटेगा। 2 पंचे 10, 2 7 14। इन दोनों का फाइनल रेशियो है 5:7।
चलिए एक बार और समझते हैं इस सवाल को। ए तथा बी ने 20-20 हज़ार शुरुआत में ही लगा दिया। उसके 4 महीने बाद ए ने 15,000 5,000 निकाल लिए, मतलब 20,000 में 5,000 निकाला तो 15,000 बचा। और उसके बाद बी ने 5,000 और लगा दिए, 20,000 में 5,000 और लगाया तो 25,000 लगाया, क्योंकि उसने 4 महीने के लिए बाद लगाया। तो उसके बाद कितना, 1 वर्ष बोल रहा है तो 1 वर्ष में 12 माह, तो ये 4 महीने के लिए गया तो ये बचा 8 महीना, ये 8 महीने के लिए गए। उसके बाद इसमें 3 जीरो कॉमन था, इसमें भी 3 जीरो, तो आपस में जो मिल रहा है वो कट जाता है, 3 जीरो कट गया। जो भी कॉमन है, यहाँ 3 जीरो कॉमन है, कहीं 2 जीरो, कहीं 1 जीरो, कहीं 4 जीरो, जो भी कॉमन हो वो कट गया जब 3 जीरो। उसके बाद फाइनल इन दोनों का रेशियो 20 चौक 80, 15 अट्ठे 120, 20 चौक 80, 25 अट्ठे 200, इन दोनों को जोड़े 200 आया, इन दोनों को जोड़े 280 आया, 0 से 0 कटा, 5 चौक 20, 7 चौक 28, इन दोनों का रेशियो आया 5:7। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए ने 40,000 रुपये और बी ने 50,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 4 माह बाद ए ने 10,000 रुपये और लगा दिए, मतलब 40,000 तो लगाया था, 4 महीने तक 40,000 चला, उसके बाद 10,000 और लगाया। उसके 2 महीने, मतलब इसके 4 महीने के 2 महीने बाद बी ने 10,000 रुपये निकाल लिए। 1 वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात। तो चलिए इन दोनों का अनुपात बनाते हैं। चलिए कैसे बनाते देखिएगा आप लोग। ए अनुपाते बी, ए अनुपाते बी। ए ने 40,000 रुपये लगाए, 40,000 पहले लिखेंगे, सीधा सीधा 40,000 रुपये लगाए। उसके बाद बी ने 50,000 रुपये लगाए, बी ने 50,000 रुपये लगाए, बी ने 50,000 रुपये लगाए। उस शुरू किया 4 महीने के बाद ए ने, मतलब ये 40,000 4 महीने चला, सीधा सीधा आप 4 महीने लिख लीजिए। और उसके बाद प्लस, हमेशा आप लोग प्लस करेंगे बस, चाहे वो निकाला हो और चाहे उसके 4 महीने बाद और लगाया हो, चाहे निकाल लिया हो चाहे लगाया हो, हमेशा प्लस का ही चिन्ह लगाएंगे। ए ने 10,000 रुपये और लगाए, मतलब 40,000 तो था ही, उसके बाद 10,000 और लगाया, मतलब 40 में 10,000 और लगाया, मतलब 50,000 लगाया। और ये 4 महीने तक लगाया था, तो 1 वर्ष के बाद कहिए तो कितना महीना बचा, 8 महीने बचा। अनुपाते ए का तो काम हो गया। अब चलिए बी की तरफ चलते हैं। उसने 50,000 लगाए थे, उसके 2 महीने, किसके 2 महीने, ए के 4 महीने तो ए ने चलाया अपना काम। उसके बाद 4 महीने के 2 महीने बाद, मतलब कितने, 4 महीने के 2 महीने बाद, मतलब 6 महीने बाद, इसके 2 महीने बाद, 4 के 2 महीने मतलब 6 महीने। उसके बाद फिर प्लस, उसके बाद 10,000 निकाल लिए, 50,000 में 10,000 निकाल लिए तो कितना बचा, 40,000 बचा। ये 6 महीने तक चला था, तो ये भी 6 महीने, क्योंकि 1 साल की बात कही है, 6 12 महीना। उसके बाद अब इसमें जो कॉमन हो, मतलब जो जीरो कॉमन हो उसको काटेंगे। इसमें हम लोगों को 4 जीरो दिख रहा है, तो 4 जीरो हटाएंगे, 4 जीरो कट गया, यहाँ भी 4 जीरो था, यहाँ भी 4। अब देखिएगा इन दोनों का अनुपात बनाएंगे। तो 4 चौक 16 प्लस 8 पंचे 40 अनुपाते 6 पंचे 30 प्लस 6 चौक 24, दोनों को जोड़ेंगे, इसका 56 आएगा, अनुपाते दोनों को जोड़ेंगे 54 आएगा। 23 दूना कितनी बार कटेगा ये, 27 दूना 54, 28 दूना 56, मतलब कि 28 दूना 56 होता है, 27 दूना 54 होता है, मतलब 28 अनुपाते 27 है। एक बार और देखते हैं थोड़ा जल्दी से। ए ने 4,000 रुपये लगाया, बी ने ए ने 40,000, बी ने 50,000। एक व्यापार शुरू की 4 महीने बाद, 4 महीने तक तो 40,000 चल, उसके बाद इन्हें 10,000 और लगा दिया। 10,000 कहने का मतलब 40,000 था ही पहले से, और 10,000 और लगा दिया। ये 4 महीने तक चला था, तो कितना महीने 1 साल में बचा, 8 महीने बचा, इनका काम ख़त्म। उसके बाद 50,000 इसके 4 महीने के 2 महीने बाद, मतलब 6 महीने बाद, और 6 महीने बाद 10,000 निकाल लिए, मतलब 50,000 में 10,000 निकाला तो
40,000 बचा, कितने महीने तक चला, 6 महीने तक चला। इसमें क्या कॉमन था, 4 जीरो, इसमें भी दोनों में 4 जीरो कॉमन, तो इसमें भी 4 जीरो, ये दोनों कट गया। 4 चौक 16, 5 8 पंचे 40, दोनों जोड़ लेंगे 56 आएगा। 6 पंचे 30, 6 चौक 24, दोनों जोड़ेंगे तो 54 आएगा। उसके बाद 28 दूना 56, 27 दूना 54, ये हमारा रेशियो अब आया। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो अभी टाइप दूसरा ही चल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। ए तथा बी ने एक व्यापार में क्रमशः 48,000 तथा 60,000 का निवेश किया। 3 माह के बाद 8,000 रुपये 3 माह के बाद ए 8,000 रुपये निकाल लेता है, जबकि व्यापार शुरू होने के 6 माह के बाद बी 6,000 और निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ में से 12,000 रुपये ए को मिला तो कुल लाभ ज्ञात करें। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अनुपात पहले बनाएंगे ए तथा बी का, लिखेंगे ए अनुपाते बी, थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं, ए अनुपाते बी, ए अनुपाते बी। पहले तो वो लगाया 48,000 ए लगाया, फिर बी भी लगाया 60,000, उससे भी ज़्यादा। फिर निवेश किया 3 माह के बाद ए 8,000 रुपये निकल, 48,000 तो 3 महीने चला, प्लस 3 महीने के बाद 8,000 निकाल लेता है, मतलब 48 में 8 निकालेगा तो 40 बचेगा, 40,000। कितना वर्ष के अंत में, मतलब 1 साल की बात कही है, 3 महीने के लिए गए तो कितना महीने बचा, 9 महीने, ये 9 महीने तक चलेगा, तभी तो 9 3 12 होगा, 1 साल होगा। उसके बाद गुणे अब बी का काम करते हैं कैसे, देखिए व्यापार शुरू होने के 6 माह बाद, मतलब व्यापार शुरू हुआ था 1 साल में 6 महीने, तो मतलब 6 माह बाद, व्यापार शुरू होने के 6 महीने बाद, 6 महीने तक तो चला। उसके बाद बी 6,000 और निवेश करता है, मतलब 60,000 में 6,000 और लगा देते हैं, मतलब 66,000, गुणा के चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद कितने महीने तक चला, 6 महीने तक ये भी चला अनुपात में। अब इन दोनों का अनुपात बन गया। इसमें देखिए जो कॉमन है उसको पहले काट दीजिए। इसमें कॉमन हमको दिख रहा है ये 3 जीरो, इसमें भी 3 जीरो, इसमें भी 3 जीरो, इसमें भी 3 जीरो, इसमें भी। अब देखिए गुणा कराएंगे, 48 3 ये कितना होता है, 8 3 24 की 2, 8 3 24 2, 4 3 12 2 14, 144 प्लस 40 9 360 अनुपाते 6 36, ये भी 9 चौक 36, ये भी है 6 36 360 है, प्लस 66 और 6 का गुणा 6 36, कई बचा 3, 6 36 3 39, मतलब 396। अब आपस में इन दोनों, इसको अलग जोड़ेंगे, इसको अलग जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ते हैं, ये सीधा बन गया, ये 40 जोड़ेंगे 400 और 400 100 500 बचा 504, ये बना 504। उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो 6 9 6 15, कैरी बचा 1, 3 3 6 7 बचा, ये आया। अब इन दोनों को जोड़ 504, ये भी आया 756, ये अभी और छोटा होगा। देखिए 2 से काटते हैं, देखिए पहले 5 4 9, 3 से कट जाएगी, ये भी 7 5 12 6 18, 3 से कटेगा, ये 3 से काटिए, 3 3 9 3 1 3 बचा 2, 3 1 3 बचा 2, मतलब 20 बनाइए, 3 6 18, 2 बचा, 3 8 24, 168 बचा, बनाइए। उसके बाद फिर काटिए, 3 दूना 6, 3 बचे 15, 3 दूना 6, अभी ये कटेगा 9 8 7 15, ये अभी 3 से फिर कटेगा, 3 बचे 15, 1 बचा, 3 6 18, ये भी कटेगा, 3 8 24। उसके बाद 1 बचा कैरी, उसके बाद ये 12 बना, 3 चौक 12 84 बना। अब ये 2 से कट जाएगा। अब इसको काटते हैं, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4, ये भी और कर जाए, 14 दूना 28, 21 दूना 42। अब ये 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 7 3 21,
मतलब इन दोनों का अनुपात आया 2:3। इन दोनों का अनुपात आया 2:3। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग ऐसे मत काटिएगा, मैं आप लोगों को एक तरह बता रहा हूँ, आप लोग जिस तरह आपको आता है उस तरह काटिए, इतना बड़ा ना करके। आप इससे छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन काटने का सही तरीका यही होता है कि एकदम छोटा सिंपल करते चले जाओ, तब भी आपका कैलकुलेशन का तरीका भी अच्छा सही हो जाएगा, हर एक चीज़ सही हो जाएगा। इस तरह काटिए या जिससे जैसे भी आपको आता हो सिंपल करते छोटे। पहले देखिए ये, अब देखिए हमने 2 से काटा, ये पहले इसको 3 से काटा, इसको भी 3 से काटा, फिर 3 से काटा, देखा किससे कट रहा है, फिर 2 से काटा, फिर 7 से काटा। आप लोग कैसे भी काट सकते हैं, ये नहीं है कि आप लोग जैसे मैं काटा हूँ एकदम सेम टू सेम इसको एकदम छाप लीजिए। आप जिस तरह काट पाते हो उस तरह काटिएगा आप। अब देखिएगा, अब इसको कैसे करते हैं देखिएगा आप लोग, इस तरफ इसको कर लेते हैं। फिर अंत में बोल रहा, अंत में यदि 1 वर्ष के अंत में लाभ में से ए को 12,000 मिला, ए को मतलब 12,000 किसको मिला, 12,000 किसको मिला, ए को मिला, ए का हिस्सा 2 है और 12,000 मिला। तो पूछ रहा है कुल लाभ 3 2 5, ये 3 2 5 तभी तो कुल लाभ होगा। 2 छंग 12, 6 बार गया मतलब 6,000, 6 पंचे 30,000, टोटल लाभ बना 30,000 रुपये। तो चलिए एक बार और समझते हैं। ए ने पहले 48,000 लगाया, ठीक है, उसके बाद बी ने 60,000 रुपये लगाया, निवेश किए, उसके 3 महीने बाद 3 महीने 3,000 चला, मतलब 48,000 चला, 3 महीने, उसके 3 महीने बाद 8,000 निकाल लिए, मतलब 40,000 बचा। कितने महीने चलेगा, 9 महीने। उसके बाद 60,000 था, बी ने व्यापार के 6 महीने तक के, उसके बाद आया 6,000 और लगा दिए। कितने महीने, ये 6 महीने तक चला। इसमें 3 0 कॉमन था, इसको किए, उसके बाद इसको गुणा 144 है, इसको गुणा कर 360 आया। इन दोनों का आपस में गुणा कराया 360 है, इन दोनों का आपस 396 है। आपस में इनको ऐड किए तो 756 आया, इसको ऐड किए तो 504 आया, इसको सिंप्लीफाई किए तो मतलब 2:3 आया। उसके बाद एक लाभ तब यहाँ अनुपात में है, रियल में 2 अनुपात में है 2, मतलब जिसका रहता है अनुपात, जिसका पैसा दिया रहता है उसका अनुपात, उसी के अनुपात से भाग दिया जाता है। और टोटल की बात कही गई है तो 3 2 5, टोटल अनुपात था 5। अगर बी का पूछा होगा सिर्फ 3 लिखते, तो इन दोनों का आपस में काटे 2 छंग 12, 6 पंचे 30, 30,000 रुपये आया टोटल लाभ। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या वो कह रहे हैं। वो ए और बी ने 4:बी के अनुपात में पूंजी लगाई, इस बार अनुपात दे दिया। 3 माह के बाद ए ने 1/4 निकाल ली और बी ने 1/5 भाग निकाल लिया। यदि माह के अंत में उन्हें 15,200 का लाभ हुआ, मतलब दोनों का 10, यहाँ 10 मंथ दिया है, हुआ तो यहाँ 1 साल ना कह करके 10 मंथ दिया है। ए व बी को कितना मिलेगा। तो चलिए इन दोनों का अनुपात, ए और बी का अनुपात बनाते हैं पहले। ए अनुपाते बी, ए अनुपाते बी, तो अनुपात बनाएंगे 4:5 तो पहले लिख लेंगे, 4:5, मतलब ये 3 महीने तक तो चला, दोनों का 3 महीने तक चला, दोनों का 3 महीने तक लिख लेंगे। उसके बाद ए ने पूंजी का 1/4 भाग निकाल लिया, मतलब 4 का 1/4 करेंगे तो 1 आएगा, मतलब 4 का 1/4 करेंगे तो 1 आएगा। पूंजी का 1/4 निकाला, मतलब 4 का 1/4 निकाल लिए, कितना निकाला, 1 निकाल लिए, तो 4 में से 1 निकाला तो कितना बचा, 4 में से 1 निकाला तो 3 बचा, तो प्लस 3 बचा। उसके बाद फिर प्लस इसमें लगाएंगे। बी ने 1/5, 5 का 1/5 करेंगे, 5 से 5 कटा तो 1 इसका भी है, 5 में से 1 निकाला तो कितना बचा, 4 बचा, 5 में से 1 निकाला तो 4 बचा, 5 में से 1 निकाला तो 4 बचा। देखिए फिर से कहते हैं, 4:5 के अनुपात में पूंजी 4:5, 3 महीने तक चला, 3 महीने तक ये दोनों चला।
उसके बाद ए ने 1/4 मतलब 4 का 1/4 1 होता है, 1/4 निकाला मतलब 4 में से 1 निकाल लिया, 4 था 4 में से 1 निकाला, कितना बचा, 3 बचा। उसके बाद बी आया, 3 महीने बाद बी भी आया, कह रहा है कि उसमें से उसने बोला कि मैं पूंजी का अपने 1/5 निकाल, 5 में से 1 निकाल लिए, कितना बचा, 4 बचा। 1/4 का मतलब 4 में से 1 निकाला इसने। उसके बाद 1/5 मतलब 5 में से 1 निकाला, 5 में से 1 निकाला 4 बचा, इसने 4 में से 1 निकाला 3 बचा, वही 3 लिखे। फिर बाद में अंत में बोल रहा है निकाल ली यदि 10 वर्ष, ये 10 मंथ के अंत में, 3 महीने तक लगाया, कितना महीना बचा अब, 10 महीना मतलब ये 7 महीना बचा, ये भी 7 महीना बचा, ये भी मतलब तभी तो 7 3 10 तभी तो 10 मंथ होगा। तो चलिए अनुपात में 7 4 तिहाई 12 हुआ प्लस 7 तिरिक 21 हुआ, अनुपाते 5 तिहाई 15 हुआ प्लस 7 चौक 28 हुआ। उसके बाद ये जोड़ेंगे 3 मतलब 33 हुआ, अनुपाते इसको जोड़ेंगे 8 5 13, कैरी बचा 1, 2 1 43 हुआ मतलब 43 भी बोलते हैं इसको, 43, ये कटेगा नहीं, इसी के अनुपात में आएगा 33 अनुपाते 43। अब फिर कह रहा है ए व बी का कितना हिस्सा मिलेगा, मतलब के अंत में वर्ष 10 मंथ के अंत में उन्हें 15,200 का लाभ हुआ, मतलब दोनों का लाभ था। इन दोनों का जोड़ के इसमें भाग देंगे 152 में। देखिए कैसे करते हैं, इन दोनों को भाग देते हैं कैसे, देखिएगा आप लोग, देखिएगा 15,200 था, टोटल लाभ कितना है, टोटल लाभ था 15,200, इसमें कितना लाभ है, इन दोनों को जोड़ेंगे 86 मतलब 4 3 96 आया, 4 3 76 आया, सॉरी 76 आया। इन दोनों को 33 और 43 को जोड़ेंगे तो 76 आया। बोल रहा है ए व बी का को कितना, ए का कितना लाभ है, 33 है, 33 से गुणा करा देंगे। फिर बी का लाभ पूछेगा, 43 से गुणा कराएंगे, ये होता है 200 बार कटेगा, ये 76 दूना 152 होता है, 33 दूना 66 होता है, 6601 को मिला। उसके बाद बी का पूछा होगा तो 15,200 में फिर 76 से आप भाग दे दीजिए, यहाँ बी का लिख दीजिए 43, ये 200 बार कटा, 3 दूना 6 4 दूनी 8, 8600 आया बी का लाभ। तभी तो जोड़िए आप, टोटल लाभ 15,200 आएगा, 6600, ये 8 6 14 6 6 12, 15,200 टोटल लाभ था। इनका टोटल लाभ दिया था, ए और बी का पूछा था, दोनों बांट के कितना मिले, ए को 6600 मिला, बी को 8600 मिला, ए को 6600 बी को 8600 लाभ। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी अपनी पूंजी क्रमशः 1 2 4 के अनुपात में लगाया, 1:2:4 के अनुपात में पूंजी लगाया, निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 6 महीने के बाद ए ने निवेशित पूंजी का आधा अधिक भाग, मतलब एक का आधा आधा होता है, एक का 1/2 ही होता है, अधिक मतलब एक में आधा जुड़ जाएगा, मतलब कितना बचे, 1.5 हो जाएगा वो। अब आगे बी ने अपनी पूंजी के बराबर धन राशि और निवेश की, मतलब बी ने 2 लगाया था तो 2 के बराबर और निवेश की, मतलब कितना निवेश की, 4 निवेश की। सी ने अपनी पूंजी का 1/4 मतलब 4 लगाया था, इसमें से 1/4 निकाल लिए, मतलब 4 में से 1 निकाला, कितना बचा, 3 बचा। ज्ञात सी निवेश करके वापस ले ली, ज्ञात करे वर्ष के अंत में अनुपात में लाभ बताइए। देखिए कैसे करते हैं, अनुपात बनाएंगे, ए अनुपाते बी अनुपाते सी, इनका पहले अनुपात लिखेंगे 1 2 4, 6 महीने की बात की है, सब 6 महीने तक रहेंगे, पहले सबको 6 महीने लिख दीजिए। कह रहा है कि ए 6 महीने बाद ए ने निवेशित पूंजी का आधा अधिक, मतलब आधा होता है, एक का आधा 0.5, इसका आधा अधिक बोल रहा है तो एक में जुड़ जाएगा, मतलब कितना, 1.5। ये भी 1 साल की बात, ये 6 महीने तक चलेगा, ये भी 6 महीने तक चलेगा। एक का आधा होता, एक का 1/2 निकालेंगे तो 1/आधा ही आएगा,
अधिक भाग मतलब एक में आधा जुड़ जाएगा, 1.5 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बी ने अपनी निवेशित पूंजी के बराबर धनराशि, और ये देखिए और की बात कही है, और निवेश की, ये निवेशित पूंजी थी 2, इसके बराबर और निवेश की, मतलब और आ गया, मतलब कितना, 2 निवेशित पूंजी और मतलब 4, ये भी 6 महीने के लिए लगाया। उसके बाद सी के देखिए 1/4 भाग वापस सी ने अपनी निवेशित पूंजी का 1/4 में से 1 निकाला, कितना बचा, 3 बचा, प्लस गुणे 6 महीने की, ये भी 6 महीने, क्योंकि 1 साल की बात कही गई। जब भी आपको ऐसे फ्रैक्शन में आए ना, निकालने की बात कहे तो नीचे हर वाले से ऊपर अंश वाला निकाल दिया, जोड़ने की बात कहे ना तो अंश हर वाले में से अंश जोड़ दिए कीजिए, बस और कुछ नहीं। इसमें भिन्न में बहुत नॉर्मल रहता है ये। अगर आए जब भिन्न में अगर अंश हर हो, निकालने की बात कही, हर में से जो अंश हो उसमें से हर से निकाल दीजिए। अगर जोड़ने की बात कही हर में अंश जोड़ दीजिए, अगर घटाने की बात कही होता हर में अंश घटा दीजिए। यहाँ घटाने की बात, इसीलिए हर में अंश घटा रहे हैं। 4 में से यहाँ 4 था ही और 4 में से 1 घटा, ऐसे सेट करके देते ही हैं आप लोगों को, मतलब ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, नॉर्मल ही आता है। 6, अब देखिए इन दोनों का गुणा कराते हैं, कैसे गुणा कराएंगे। 6 × 9 6, 15 × 6 = 90, मतलब डबल सिंगल 1 अंक पे दशमलव तो 1 अंक पे, 6 दूनी 12, 6 चौके 24 अनुपाते 6 चौके 24 प्लस 6 तिरिक 18, जोड़ेंगे तो 9 6 15 ये हो जाएगा, अनुपाते ये हो गया 12 36 हो जाएगा, ये अनुपाते ये हो जाएगा 8 8 4 12 32 10 42 हो जाएगा। इसको काट दीजिए 3 से काट दीजिए, 3 × 5 = 15, 12 36, 14 तिरिक 42। अभी ये कटेगा नहीं, अब 12 36, 14 तिरिक 42, ये होता है 12 36, ये सही है। 5:12:14। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बी एवं सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए बी एवं सी के निवेश का अनुपात 0.125 अनुपात 0.75 अनुपात 0.25 है। 8 मंथ मतलब 8 माह बाद ए पूर्व के निवेश की, मतलब पहले जो निवेश किया था की दुगनी धनराशि और निवेश करता है। पूर्व के निवेश की तिगुनी धनराशि और निवेश करता है, जबकि सी अपने निवेश का आधा निकाल लेता है। वर्षांत में कुल 5800 रुपये का लाभ होता है, तो बी का लाभांश क्या है। तो चलिए पहले इन तीनों का अनुपात बनाते हैं। ए दूर दूर लिखते हैं, ए बी सी 0.125 0.75 0.25। अब दशमलव है, क्या करेंगे, 3 अंक पे दशमलव, यहाँ भी 2 अंक पे दशमलव, यहाँ जो अंक ज़्यादा अंक पे दशमलव, टोटल अनुपात में 1000 से गुणा करा दीजिए। अनुपात में टोटल सम में 1000 से गुणा कर, इसमें 1000 से गुणा कराएंगे तो आएगा 25,000, 3 अंक पे दशमलव तो यहाँ आकर दशमलव लगेगा। उसके बाद ये आएगा 75,000, 2 अंक पे दशमलव तो यहाँ 0 लगेगा, आकर दशमलव लगेगा। उसके बाद 25,000, 2 अंक पे दशमलव तो यहाँ लगेगा। दशमलव के बाद चाहे जितना जीरो उसका कोई मतलब ही नहीं होता, तो इसको हम हटा देंगे, इसका कोई मतलब ही नहीं है दशमलव के बाद जीरो का।
कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। अब इन तीनों का रेशियो बनकर आया 125, 750, 200, मतलब 250 मतलब 250। इसको अभी काटेंगे और ये छोटा होगा, तो चलिए इसको काटते हैं। ये 5 से काटेंगे, सब 5 से कट जाएगा। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, पचम 25, मतलब 2 दूना 4, सॉरी 5 दूना 10, 2 बचा, पचम 25। ये भी 5 एकन्नम 5, 2 बटा बचा, पचम 25, 150 बना। ये पचम 25 कट गया। अभी ये कटेगा और पचम 25, 5 तियाई 15, 30, 5 एकन्नम 5, दूना 10, ये कटा। अभी ये और कटेगा 5 एकन्नम 5, 5 छंग 30, 5 दूना 10। अब इन तीनों का रेशियो है 1:6:2, 1:6:2। इन तीनों का रेशियो है 1:6:2। अब उसमें क्या कह रहे हैं वो, उसको पहले ए अपने पूर्व के निवेश की तिगुनी धनराशि और निवेश करता है। ए अपने पूर्व के 8 मंथ बाद ए अपने पूर्व के निवेश की धनराशि और निवेश करता है। इसमें अब क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि ए 8 मंथ बाद ए अपने पूर्व के निवेश की तिगुनी धनराशि और निवेश करता। 8 मंथ बाद, ये 8 महीने तक चला। उसके बाद प्लस लगाएंगे, पूर्व के निवेश की तिगुनी अधिक मतलब 3 गुनी से ज़्यादा, इसका तिगुना अधिक मतलब 4। बी के बारे में कुछ बोला भी नहीं गया, ये टोटल 12 महीने करेगा। कुछ बोला गया नहीं गया मतलब 12, उसको समझेंगे। अब सी के बारे में बोला, क्या बोला है सी के बारे में? सी अपने निवेश का आधा निकाल लेता। इसका आधा का मतलब होता है एक का आधा, 8 महीने बाद अपना आधा निकाल, इसका आधा एक आधा निकाल लेता। ये कितने महीने चलेगा? 4 महीने, तभी तो 8 4 12 होगा। ये भी, इसका भी 4 महीने चलेगा। समझे? अब फिर समझाते हैं। इसको काटा, सिंप्लीफाई किया, 1:6:2 आया। फिर बोल रहा है 8 महीने बाद, 8 महीने तक तो एक चला। उसके ए ने अपने पूर्व के निवेश की तिगुनी धनराशि और, तिगुनी मतलब और बोल दिए इसमें, तिगुनी धनराशि और निवेश की। तिगुनी मतलब होता है 3 का और आ गया इसमें, और का मतलब तभी तिगुना से और, तिगुना जो जितना रहेगा उसका और, उसका तिगुना और मतलब एक जुड़ जाएगा, जो था उसमें जुड़ गया। 4 4 चौक 16, ये बी बोला ही नहीं गया, तो ये 12 महीने चलेगी, इसके 8 महीने। इसका आधा निवेश, आधा निकाल लेता, आधा मतलब 1 2 का आधा 1, ये 4 महीने तक चलेगी। इसका रेशियो बनाते 8 एकन्नम 8, 4 चौक 16, अनुपाते 12 बरछंग 72, अनुपाते 8 एकन्नम 8 दूनी 16 प्लस 4 एकन्नम 4, 12 8 4 12, 8 6 14 24, अनुपाते 72, अनुपाते 16 4 20। अभी ये और कटेगा, ये आएगा 12 36 10, 12 36। अभी ये और कटेगा, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 18 दूना 36, 2 पंचे 10। इन तीनों का रेशियो आया 6:18:5 आया। अब इनका रेशियो आया। अब ये आप लोग देख रहे होंगे कि थोड़ा इतना लंबा काटा है। आप लोगों को जिस तरह आता हो उस तरह काटिए। हमने काट के आप लोगों को बता दिए, 5 से काटिए। पहले देखिए, जो सबको एक समान काटना है, जिससे काटना है। जैसे आपको काटना है, ये 5 से काटा तो ये भी 5 से काटना है आपको, ये भी 5 से काटना है। ये उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किए, 1 आया, फिर 6 आया, 2 आया। इसका 8 महीने तक चला। आधा तिगुना अधिक मतलब 4, 8 तिगुना अधिक और मतलब 4,
8 महीने तक चला था, वर्ष की बात कही गई है तो 4 महीने तक चले, 4 चौक 16, 16 8 24 हो गया। और ये इसके बी के बारे में कुछ कहा नहीं गया, तो बी पूरा 12 महीने काम करेगा, मतलब बरछंग 72। ये 8 महीने तक किया काम सी, 8 दूनी 16 हो गया, और उसके आधा निकाल लिया। ये कहा ना निवेश का आधा निकाल लिया, मतलब 2 में से 1 निकाल लिया, 4, 16 4 20। इसको सिंप्लीफाई किया 6:18:5 आया। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें एएथ मैथ्स ऑफिशियल को। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।